दोस्तों सीटेट परीक्षाओं में पेडागोगी का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 70 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ और मास्टर टैग के साथ। नॉर्मल टैग वर्ड्स आपने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ मास्टर टैग है। और ये जितने क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे पहले मैं टैग वर्ड्स बताऊंगा और आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। बच्चे गणित से डरते हैं, गणित से मत डरो यार, नहीं तो शिक्षक नहीं बन पाओगे, क्योंकि वेटेज हर जगह 20-25 नंबर का है और वहां पर आप चूक जाओगे तो बिल्कुल कट ऑफ से बहुत बाहर हो जाओगे। 15 नंबर की पेडागोगी आती है, वो करना है। बाकी 5-7 नंबर तो आराम से कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी मैथ पूछे जाते हैं। बाकी देखो 70 नंबर की पेडागोगी टैक्स वर्ड से आपको कर लोगे। बाकी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी आप लेते हो संस्कृत इंग्लिश में से, उसमें 15 नंबर का आता है, तो उसमें से मान लो 10 नंबर, और 10 नंबर आप हिंदी में गद्यांश में भी कर लेते हो, तो सिंपल सी बात है आपका स्कोर 90 प्लस होने वाला है। तो परेशान नहीं होना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे सीटेट से रिलेटेड, और जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, पास करने के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलता रहे, स्कोर बूस्ट होता रहे आपका। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर का जो निचोड़ है उस चीज को समझ लेते हैं। तो निचोड़ जो है दोस्त वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन को समझने की टेक्निक। क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के टैग को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है यहां पर ये देखिए, क्वेश्चन यहां कह रहा है कि गतिविधि आधारित, तो गणित की गतिविधि से आधारित क्या होना चाहिए एनसीएफ। अब एनसीएफ से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता है, आप देखोगे सीडीपी में भी एनसीएफ से रिलेटेड है, गणित में भी एनसीएफ से रिलेटेड है। आप देखोगे शिक्षा शास्त्र मतलब कि आप लैंग्वेज में भी देखोगे, वहां पर भी देखने को मिलेगा, ईवीएस में भी देखने को मिलेगा। तो हर जगह लगभग 4 से 5 प्रश्न एनसीएफ के पूछे जाते हैं। उसके बारे में भी वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है। चलिए देखिए यहां पर आप देखेंगे गणित से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि एनसीएफ क्या कहता है। तो अब कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं। यहां पर कुछ टैग वर्ड्स हैं, जैसे आजीविका है, विकास है, सहायता है, कौशल है, अर्थपूर्ण है, समस्या सुलझाना, हल करना, प्रोत्साहित करना, अमूर्त, संकल्पना, समझने, मूर्त अनुभव, उपलब्ध, और यहाँ पर मनोरंजन। ये सारी चीजें हैं जो टैग वर्ड्स हैं। और आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस आप सुनते रहो, जैसे कि कथा सुनते हैं ना वैसे सुनो, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो दोस्त सबसे पहले हम लोग गणित की पेडागोगी में पॉजिटिव टैग वर्ड्स को देखेंगे, जो पॉजिटिव टैग कैसे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको गणित में तार्किक शब्द देखने को मिले वो ऑप्शन आपका सही देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी तार्किक शब्द देखने को मिलेगा ऑप्शन में, मैं सभी चीज़ें दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। जहाँ पर अधिक स्पष्ट की बात की जाए, सिंपल सी बात है, जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हैं तो अच्छी बात है ना, इसमें कोई बुराई हो ही नहीं सकता। क्रमबद्ध की बात की जाए, ठीक है, जहां पर भी क्रमबद्ध की बात की जाए वो भी एकदम सटीक है। जैसे पहला सीरीज, दूसरा मतलब पहली कक्षा के बाद दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा क्रमबद्ध। तो ये तो मैथ में एक मास्टर है, इस चीज़ को आप जानते ही हैं। तर्क की बात करी जाए बिल्कुल पॉजिटिव है। तार्किक चिंतन की बात की जाए, क्रिएटिविटी की बात की जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव है। वास्तविक जीवन से जोड़ना, ये तो आपको पेडागोगी ईवीएस में भी देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सीखने के अवसर। जहाँ पर भी आपको अवसर की बात की जाएगी वो बिल्कुल पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, इससे आपको कभी भी इसमें निगेटिव नहीं करना है। ठीक है, तो अवसर बहुत अच्छी बात है, आपको भी अवसर मिलेगा। आपको मान के चलिए कि आपको परीक्षा में अवसर मिलेगा बैठने का, तभी तो आप बैठोगे, तो ये पॉजिटिविटी है ना। ठीक है, विचार को लेकर प्रोत्साहित, आपको कोई प्रोत्साहित करेगा कि हाँ आप कर सकते हो, बहुत अच्छे लड़के हो, पढ़ने में मेहनती भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो प्रोत्साहित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम समझ और चिंतन विकसित करने वाली बात, तो ठीक है, तर्क वाली बात की जा रही है, समझ और विकसित करना, तर्क, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। जहाँ पर भी आपकी समझ की बात हो जाए, जहाँ पर आपके चिंतन क्षमता की बात हो, तो वो विकसित करने की बात हो, ये सब पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए विस्तार पर ध्यान देने की बात, ध्यान देना ये पॉजिटिव वर्ड है। बहुत बारी बच्चे इसको गलती करते हैं कि ध्यान देना, ये रटने पर ध्यान देने की बात नहीं की जा रही है, ये विस्तार पर ध्यान देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा विस्तार पर ध्यान देना, जैसे किसी चीज़ को आप विस्तार से बता रहे हो उस पर ध्यान देना, मतलब कि आपकी क्रिएटिविटी की बात की जा रही है ना। आप किसी चीज़ के 10 ऑप्शंस बता सकते हो, 10 समस्या के 10 समाधान बता सकते हो, तो आपकी बातों को विस्तार से सुनना ये अच्छी बात है। टीचर जो बोल रहा है उसको विस्तार से सुनना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। व्यापक विकल्प की बात की जाए, विकल्प आपके पास है, ये भी बहुत अच्छा टैग वर्ड है। याद रखिएगा विकल्प को लेकर के बहुत सारे लोग निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव नहीं होना है। व्यापक विकल्प, एक विकल्प जो है बड़े लेवल पर देखने को मिले, बहुत अच्छी बात है, वो पॉजिटिव टैग होता है। निगेटिव भी दिखाएंगे आपको। देखिए गणित ज्ञान पर ज्ञानेंद्रिय, एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। गणित ज्ञान पर ज्ञानेंद्रिय ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ज्ञान पर ज्ञानेंद्रिय ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। यहां पर आप देखेंगे गणित का ज्ञान आकार निश्चित होता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, पॉजिटिव वर्ड है।
यहाँ पर देखेंगे अमूर्त प्रत्यय को मूर्त परिवर्तित। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक परीक्षा में, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है सीटेट के। तो याद रखिएगा, ये सभी मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा। ऐसा नहीं टैग वर्ड बता दिया और चला गया। आपको मैं पास करवा के रहूंगा तो पास करवा के रखूंगा। लाइक ठोक देना, और कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन है, सुझाव है, कुछ पूछना मैं जवाब भी देता हूं। और सब्सक्राइब नहीं करना प्लीज कर लेना यार, गुरुद अक्षरा ग्रुप में। जहां पर भी प्राथमिक स्तर दिखे वो भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। जहां पर भी सामाजिक शब्द दिखे, बिल्कुल सही बात है, आप भी समाज में ही तो सीखते हो ना। सामाजिक स्तर पे सामाजिक एवं व्यवहारिक ज्ञान, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो ज्ञान जहां पर दिखता है वो पॉजिटिव है, और सामाजिक हो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। व्यवहारिक हो तो निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। सामाजिक स्तर पर ये भी अच्छा, मतलब एक टैग वर्ड है जो मास्टर मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बाहर आपका कुछ भी गलत नहीं होने वाला, आप देख लेना। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं पूछेगा, इतने से ही आने वाला है, और इसी में आपका काम आसान हो जाएगा। बालक की सोच का गणितीयकरण, तो ये गणित से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो गणितीयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे की सोच गणितीयकरण होगा ही नहीं तो बच्चा सोचेगा कैसे? गणित को लेकर के तो डरेगा। बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं, कैलकुलेशन से डरते हैं, या फिर क्वेश्चन के जो डिटेल्स आंकड़े दिए होते हैं कि इतने इतने रुपए में इतने का मिला, इतने रुपए में इतने का मिला, सेंटीमीटर से मीटर में और मिलीमीटर में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने में डरते हैं। तो क्यों डरते हैं? उनकी सोच को गणितीकरण नहीं करा गया, उसको करना इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पर देखोगे उच्च प्राथमिक मानसिक रूप से सोच वाला, ये भी पॉजिटिव है। सोच वाला, जो बच्चा सोचेगा, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। और सिंपल सी बात है, मानसिक रूप से सोचने वाला। चलिए, तो वो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स थे। अब नेगेटिव वर्ड्स पे फटाफट ध्यान देते हैं। बहुत कम समय में चीज़ों को सीखना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप एक बार दो बार वीडियो को देखें ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहाँ फटाफट जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा, उच्च कक्षाओं के लिए तो कभी भी बच्चों को यहाँ पर ये प्रोत्साहित नहीं करना है कि भैया पढ़ तभी उच्च कक्षाओं में जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पर भी उच्च कक्षा की बात की जाए, नेगेटिव। व्यवसायिक बनने की बात की जाए कि भैया बहुत पढ़ ले, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, व्यवसायी बनेगा, पढ़ा लिखा बच्चा ही ये सारी चीज़ें करता है, इस तरीके की जो भी क्वेश्चंस के ऑप्शन होंगे उनको गलत करना, और सारे मैं प्रूफ दिखाऊंगा। रोज़मर्रा के कार्यों की बात की जाए कि रोज़मर्रा के कार्यों के लिए, तो ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। और चीज़ें बहुत आसान है, आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन आप एक बार क्वेश्चंस के ऑप्शन देखोगे ना, तो ये दिमाग में याद नहीं करना है कि रोज़मर्रा रोज़मर्रा रोज़मर्रा। आप चीज़ें देखोगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, हाँ रोज़मर्रा निगेटिव वर्ड से साइड करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। 2-3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं, एक आधा आप कर दोगे थोड़ा सा मेहनत करके, एक ऑप्शन बचेगा, सही आंसर होगा। 70 नंबर 75 में दोस्त लाओगे और 90 प्लस अंक आएंगे। मैं हमेशा एक हफ्ते पहले तैयारी कराता हूं, या फिर 2 दिन 3 दिन पहले तैयारी कराता हूं, और यही रामबाण आप लोगों को देता हूं। मैं पूरे दिन चिल्लाता नहीं 2 महीने पहले से, और उसके बाद एक हफ्ता बचता है तो एक हफ्ते में पास करें, जब 2 दिन बचता है 2 दिन में पास करें, 1 दिन बचता है तो 1 दिन पास करें। ऐसा नहीं है, मैं 2 दिन ही पढ़ाता हूं, 3 दिन ही पढ़ाता हूं, लेकिन आपका सीटेट निकाल दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, गणित में उच्चतर पढ़ाई, अभी उच्च वाली बात की, जहां भी उच्च कक्षा उच्चतर पढ़ाई की बात हो वो निगेटिव वर्ड है। अब यहां पर गणित में अमूर्त की ओर पढ़ाई, ये गलत है। अमूर्त की ओर पढ़ाई नहीं होना है, ठीक है। अमूर्त की ओर पढ़ाई नहीं होना है, ये गलत है। बहुत अभ्यास कराने की बात की जाए, और केवल शब्द, देखिए जहां पर भी केवल, आपने बार बार सुना होगा, जहां पर भी केवल शब्द देखने को मिलता है वो बिल्कुल निगेटिव वर्ड होता है। और बहुत अभ्यास कराना, किसी बच्चे की गलतियां देख करके आप कहोगे अभ्यास कर, सभी बच्चे कुछ और काम कर रहे हैं तू अभ्यास कर, सभी बच्चे और काम कर रहे हैं तो अभ्यास कर, ये गलत है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टीचर का। ये ऑप्शन जहां दिखता है गलत करेंगे। मोटी और बड़ी पुस्तक का होना, ये बिल्कुल गलत है। पुस्तकें बड़ी हो जाने से आपका रिजल्ट मैटर नहीं करता, चीज़ें ये है कि आपके दिमाग में कितना जा रहा है, ठीक है। तो मोटी और बड़ी किताबें, एनसीएफ इन सबों पर हमेशा रोक लगा चुका है, और बोल चुका है कि शिक्षा बिना बोझ के, आपको भी ये बात पता है। पक्षपात, ये सारी चीज़ें निगेटिव है, आपको भी पता है। आपके सामने भी अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगे, आप भी कहोगे कि ये बिल्कुल बुरा है, पक्षपात नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल निगेटिव है। जब भी आपको रैंक की बात की जाए, ग्रेड की, लेवलिंग की बात की जाए, प्रमाण पत्र की बात की जाए, परीक्षा की बात की जाए, ये सारे ऑप्शन जो होंगे गलत होंगे। ये तो मैं गणित की बता रहा हूँ, अभी मैं सीडीपी की, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, सभी की टैग वर्ड्स यहाँ पर डालने वाला हूँ। लाइक कम से कम यहाँ पर 200 लाइक आना चाहिए, मैं फटाफट आपको अपलोड कर दूंगा वो सारे वीडियो। अगर आपको चाहिए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ सजेशन चाहिए होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं बिल्कुल आपको जवाब देने वाला हूँ दोस्त। रटना, याद करना, स्मरण करना, नियम करना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है निगेटिव है। इनको जहां पर भी ऑप्शन में देंगे फटाफट कहें बेदखल हो जा मेरे जायदाद से, मेरे ऑप्शन से। जहां पर भी दिखें कठोरता, अनुशासन का पालन करना, ये सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं। फिर से इनको अपने जायदाद से बेदखल कर देना।
यहाँ पर आपको देखने को मिला पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन हो, तो जहाँ पर भाई रंगीन चीज़ की बात की जाए, मनोरंजन की बात की जाए, पाठ्य पुस्तक की बात की जाए, सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो जब क्वेश्चंस के ऑप्शन में करवाऊंगा ना तो मज़ा आएगा दोस्त, आपको बिल्कुल लगेगा कि यार सीटेट इतना आसान था, मैं कब से तैयारी कर रहा था, कब से कितने लोगों के लेक्चर्स देख रहा था घंटे घंटे भर का, लेकिन मज़ा कुछ नहीं आया। देखो सीटेट निकालना है तो आपको ये टैग वर्ड से काम चलेगा, लेकिन उसके ऊपर तक की तैयारी करनी है तो आपको डीप में पुस्तकें पढ़नी है। घंटे 2 घंटे की 4 घंटे की मैराथन देखने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। 40 मिनट ही आपका दिमाग काम करता है और वो भी उसके बाद नहीं काम करेगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो दोस्त। साइकोलॉजी पढ़ते हो लेकिन बेवकूफ़ ये बनते हो कि 4-4 घंटे की लेक्चर देखते हो, नहीं जाएगा दिमाग में। आप मोबाइल देखोगे आपको लगेगा चला गया, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे आओगे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे नहीं होगा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इसलिए 2-3 दिन ही मैं सीटेट की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत बात हो गई इधर उधर की, लेकिन ज़रूरी भी है। अब देखिए एनसीएफ की बात की जा रही है। अब स्कूल गणितीय गतिविधि आधारित हो। अब स्कूल गणितीय गतिविधि, गणित की गतिविधि किस तरीके से होनी चाहिए क्लासरूम में, वो चीज़ बात की जा रही है। तो आजीविका चलाने, मैंने कहा क्या कहा था, रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी जो होती है, कमाने कुमाने वाली जो ज़िंदगी होती है, खाने वाली ज़िंदगी जो होती है, वो सब गलत होता है। इसको गलत कर दिया हमने, बात खत्म होगी। दूसरा हम देखेंगे अर्थपूर्ण होना चाहिए, समस्याओं को हल करने सुलझाने की बात की जा रही है, प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है, तो अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने। अब किसी भी क्वेश्चन का अर्थपूर्ण आप सॉल्यूशन देंगे तो सही होगा ना, ठीक है, सही हो गया। लेकिन मैं क्वेश्चन के आंसर नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो सकते हैं। यह अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। और बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, जहां पर भी अमूर्त संकल्पना दिखे और मूर्त अनुभव दिखे, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आपने एक टैग वर्ड में भी देखा था अमूर्त को लेकर के गलत था, आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा कि अमूर्त को लेकर के 2 चीजें हैं। ठीक है, एक है अमूर्त संकल्पना की बात की जा रही है, जैसे कि अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट की बात। अमूर्त मतलब क्या होता है, जो चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने बोला 10 + 10 कितना होता है, तो ये 10 आप देख नहीं सकते, लेकिन आप मूर्त अनुभव करोगे कि जैसे 10 टॉफ़ी है, फिर 10 आपके 10 टॉफ़ी है, 10 पेन है, दोनों को मिला करके कितना हुआ, तो 20 हुआ। तो आपने 10 टॉफ़ी 10 पेन मिला दिया, ये क्या किया आपने, मूर्त अनुभव के आधार पर अमूर्त संकल्पनाओं को समझा दिया। प्राइमरी के बच्चों को ऐसे ही तो समझाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए हैं। आप अपने आप को मत रखना वहाँ पर कि मेरे को समझाने की बात कर रहे हैं सर जी, नहीं नहीं नहीं, आपको प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कैसे समझाना है, आपका माइंड किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर ये समझाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा अमूर्त मतलब कि जो चीज़ें नहीं दिखती है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिखता है उस चीज़ के थ्रू आप चीज़ों को समझा देते हो, वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर मनोरंजन की बात की जाएगी, बिल्कुल गलत होने वाला है दोस्त। बच्चों को मनोरंजन कराओगे, पढ़ाओगे, हाँ खेल खेल के माध्यम से सिखाना ये अलग शब्द है, लेकिन मनोरंजन अलग चीज़ होता है दोस्त। ठीक है, मनोरंजन के साथ आप सीख नहीं सकते, खेल खेल अलग चीज़ है। जहाँ पर भी खेल खेल के द्वारा देखने को मिले वो पॉजिटिव है, लेकिन मनोरंजन डांस नाच ये सारी चीज़ें करवाना कि भाई बच्चे सीखेंगे, ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो याद रखिएगा ये गणित में बच्चों को मनोरंजन का समय उपलब्ध कराना ये गलत है। हाँ खेलने का समय होगा, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन मनोरंजन शब्द का यहाँ पर काम नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ पर मनोरंजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, उस चीज़ को लेकर के देखिएगा कि गणित की प्रकृति के अनुसार क्या सही है। गणित की अपनी भाषा है, बिल्कुल सही बात है। आप हिंदी में क ख ग घ सीखते हो, इंग्लिश में ABCD सीखते हो, तो गणित में 1 2 3 4 ही तो सीखते हो ना। तो गणित की अपनी भाषा है, बिल्कुल सही बात है, गणित की अपनी भाषा है। ठीक है, दूसरी बात करें कि किसी भी गणितीय समस्या को केवल एक माध्यम से, तो मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर भी केवल दिखता है उसको गलत कर देना है। तो सिंपल सी बात है भैया, गलत हो गया आप बेदखल हो जाओ। गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, बिल्कुल सही बात है। गणितीय अवधारणाएं जो होती हैं वो अमूर्त होते हैं, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। गणित को आप देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो याद रखेंगे पहला और तीसरा सही है। देख लेते हैं, पहला और तीसरा सही है, ये राइट आंसर। अब जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस के जो टैग वर्ड, मास्टर टैग वर्ड बोलिए इसको, जो दिया मैंने उसके हिसाब से आप देखो, आपको समझ में आएगा, मजा आने वाला है। सारी चीज़ जो मैं बताया हूँ ना वही सारी चीज़ें आने वाली हैं। गणित केवल अंकगणितीय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त बताएं। अब एक बात बताओ यार, बीजगणित में अंकगणित अंतर्निहित नहीं होता है क्या? ये तो गलत बात है ना, अंतर्निहित होता है। बीजगणित में 1 2 3 4 नहीं आता है, आता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये अंतर्निहित नहीं है, नहीं है की वजह से ये गलत हो गया, अंतर्निहित है। दूसरा यहाँ प्राथमिक स्तर पर केवल, तो जहाँ पर भी केवल शब्द मैंने आपको बताया था ना,
जहां पर भी केवल देखने को मिले वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक, तो यहां पर भी पाठ्य पुस्तक देखने को मिला, मैंने मास्टर टैग में क्या बताया, पाठ्य पुस्तक जहां पर देखने को मिलेगा वो गलत होगा। अब यहां पर पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक में फर्क है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। पाठ्य पुस्तक मतलब कि आपकी बुक हो गई, आपकी कॉपी हो गई। पाठ्यचर्या मतलब कि करिकुलम हो गया, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें। तो अब देखिए गणित के क्षेत्र जैसे आकार संबंधी को समझना, समझ, ठीक है, पॉजिटिव आंकड़े हो गए, ठीक है, आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो चीज़ों को समझने के लिए मापन को, आंकड़ों को आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। 3 ऑप्शन गलत हो गया, तो पहला आखिरी तो सही होगा ना। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए गणित को पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण क्या है, ठीक है। अच्छे तरीके से बात की जा रही है कि अच्छा गुण मतलब कि बिल्कुल फिल्टर, जैसे चाय छानते हैं ना वैसा, ठीक है। तो निर्देश देना निगेटिव होता है भैया। छात्रों से कहें श्यामपट पर हल करें, हल करना गलत होता है। सारे टैग वर्ड बता दिए, आप एक बारी प्रैक्टिस करना, वीडियो को देखना, शेयर करना जरूर दोस्तों के साथ। मैंने क्या बोला, अर्थपूर्ण जहां दिखे बिल्कुल फैक्ट है, आंसर सही होगा, ठीक है। कक्षा में कलन विधि को प्रदर्शित करना, छात्रों को स्मरण करना, याद करना, बिल्कुल बता दिया गलत होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब ये क्वेश्चन देख करके बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि कंफ्यूज होंगे कि यार सर आपने तो उच्च के बारे में बताया था मुझे पहले भी कि उच्च वाला जो भी दिखेगा वो क्या करना है, आपको गलत करना है। लेकिन थोड़ा सा रुकिए, सब्र कीजिए। 99% केस में ये टैग वर्ड काम करते हैं, 1% केस में एक टैग वर्ड जो है आपके समझ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जहां पर भी मैंने आपको बोला केवल शब्द दिखेगा, तो यहां पर केवल शब्द दिखा, गलत कर दिया। अधिगम, गणित में अधिगम के मूल्यांकन का यही एकमात्र मतलब केवल यही तरीका है, ये भी केवल एकमात्र एक ही चीज होता है, गलत हो गया। ये शिक्षक के काम को आसान बनाता है, जहां पर भी शिक्षक का काम आसान बनने लगे ऑप्शन में गलत कर देना। अब बचा एक ही, अब बोलोगे कि उच्च भी तो गलत होगा, लेकिन दोस्त यहाँ पर बीज गणित और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए अंतर्निहित है। तो जब भी आप देखोगे एडवांस मैथ की बात करोगे तो वहां पर ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा, अलजेब्रा देखने को मिलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, उच्च गणित मतलब कि हाई लेवल की, एडवांस लेवल की बात की जाए तो ये दोनों रहते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। उच्च कक्षा की बात की जाए तो वो नेगेटिव है। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यार, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, सिखा के छोड़ेंगे दोस्त, निचोड़ देंगे बिल्कुल, ताकि आपके 90 से प्लस नंबर आने चाहिए दोस्त। मैं यहाँ 140 नंबर फर्जी नहीं बोलता कि 140 लाओगे, किसी के नहीं आते 140 यार, बहुत बढ़िया बढ़िया तुर्रम खान है, नहीं ला पाते 140 नंबर। एक आधा गलती से आगे आ गया, ह्यूमन एरर है यार, दिमाग में गलतियां होंगी, लेकिन आपको सीटेड पास करना, ज्यादा झंझट नहीं। हाँ, अपने आने वाली तैयारियों के लिए बढ़िया फोकस करना है। मैं बहुत ज़्यादा तेज बच्चों को नहीं पढ़ाता, एवरेज बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो बच्चे वाकई में कहीं ढूंढ रहे होते हैं कि भैया पास करने वाली ट्रिक बता दो, उसके बाद तैयारी करें, उनके पास टाइम कम है, ठीक है। अब देखिएगा योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। योगात्मक मूल्यांकन जो है ये एक निगेटिव वर्ड होता है, याद रखिएगा। तो जब भी योगात्मक मूल्यांकन की बात की जाएगी, ये निगेटिव वर्ड होता है। तो योगात्मक मूल्यांकन में आपको यहाँ पर देखिए कौन कौन से योगात्मक मूल्यांकन हैं, ठीक है। तो ये योगात्मक मूल्यांकन है, लेकिन नहीं है पूछा गया है, तो आपका ये आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, कैसे होगा भैया। तो नहीं है शब्द पूछा गया है और यहाँ पर निगेटिव वर्ड दिया गया है, योगात्मक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे सामर्थ्य कमजोरियों का निदान करना, ये निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन के तरीकों को सीखिए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखिए वीडियो को, जहाँ पर भी निगेटिव शब्द दिया है और उसके बाद नहीं है मतलब कि निगेटिव नहीं है, मतलब कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव जहाँ दिखे सही मारो, तीसरा 3 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्त, 6065, तो 6065 को वो 665 लिख देता है, तो इस तरीके की गलती क्या कही जाती है। तो याद रख लेना इस चीज़ को यार, यह एक स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझ पाता है, ठीक है। स्थानीय मान की धारणाएं, ये सारी चीज़ें मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। स्थानीय मान क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं 4 3 2 1, इसमें स्थानीय मान क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 और 2 आगे का 0, ये हो गया स्थानीय मान, ठीक है। तो ये स्थानीय मान होता है, इसकी समझ नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये अवधारणा नहीं समझ पाता है, बस इस वजह से वो गलती कर देता है। बाकी यहाँ पर कुछ टैग वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ। छात्रों को समझ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। त्रुटि वाले जो भी ऑप्शन दिखेंगे, संक्रियात्मक त्रुटि गलत है, बोध नहीं है, पता नहीं है, ये सब गलत है। अब देखिए ये सारे इतनी सारी मतलब 3 लाइन का है, आप पढ़ोगे तो 1 मिनट तो लगना ही लगना है, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार पढ़ोगे। अब यहाँ पर 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इस तरीके का प्रश्न है, कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी। अवधारणा के परिचय इस प्रकार शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आप शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखोगे कि वृद्धि करना,
संचारण कौशल में वृद्धि करना, तो वृद्धि करना कोई शब्द नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड माना जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर केवल शब्द देखोगे, ध्यान केंद्रित करना, ये भी गलत होता है। गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक जीवन से चीज़ों को जोड़ करके सामर्थ्य विकसित करना, जैसे कि मान के चलिए 4 सदस्य हैं, आप लोग 4 परिवार के हैं, 3-3 रोटी की जरूरत होती है, तो पापा 3, मम्मी 3, हम 3, भैया 3, तो इस तरीके से 3-3 रोटी 12 रोटी की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से आप क्या करोगे, रियल कंडीशन से चीज़ों को सीखोगे। बाकी मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, बहुत अच्छा प्रश्न है कि देखिए एनसीएफ के द्वारा यहाँ पर एक और प्रश्न देखने को मिलता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उत्कृष्ट मतलब कि अच्छी क्वालिटी की गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, किस तरीके से एक अच्छी गणित की शिक्षा दी जा सकती है, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैरियर पढ़ाते समय कैरियर की बात नहीं करनी होती है भैया। आजकल तो स्कूलों में कैरियर काउंसलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाओगे तो कैरियर की बात नहीं करनी है कि आपको क्या करना है। 5वीं तक के बच्चों को कैरियर क्या पता होगा। ओलंपियाड प्रतियोगी परीक्षाओं, जहाँ पर प्रतियोगिता की बात होगी गलत होगी। यहाँ पर गणित सीख सके विद्यार्थियों को, गणित सीखने की जरूरत है, तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर सीखने की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। बाकी उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा, देखिए मैंने उच्च गुणवत्तापूर्ण गणितीय शिक्षा की बात की जा रही है, तो यहाँ पर उच्च गुणवत्ता की बात होगी तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी उच्च हम बात करते हैं, बीजगणित ज्योमेट्री की बात करते हैं, वहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर उच्च गुणवत्ता गणितीय शिक्षा की बात की जा रही है तो ये गलत है। अनुत्तीर्ण न हो, ये सारी चीज़ें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण गलत होते हैं। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया तो लाइक ठोकिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मजा आया, और 200 लाइक ठोक दीजिए, तभी जाकर के एक दूसरा आपको सीडीपी का, हिंदी का, इंग्लिश का, संस्कृत का, ईबीएस के सभी के टैग वर्ड्स आपको इसी मास्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न पे आधारित जितने भी टैग वर्ड्स हैं निकाल करके मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं दोस्त, ठीक है। बाकी ख्याल रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। टेक योरसेल्फ, बाय बाय।